थर्मोडायनामिक्स के एप्लीकेशन पार्ट में आ चुके हैं और आज हम यूनिट नंबर 2 एयर स्टैंडर्ड साइकिल के अंतर्गत हम ऑटो साइकिल पढ़ेंगे। ठीक है, एयर स्टैंडर्ड साइकिल और आईसी इंजन टॉपिक का नाम है। उसके अंतर्गत जो पहला साइकिल है वो ऑटो साइकिल है। इसके अलावा अदर एयर स्टैंडर्ड साइकिल में हम ऑटो डीजल साइकिल और डुअल साइकिल का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में मैं बेसिकली बताऊंगा कि ऑटो साइकिल का वर्किंग और इसका डेरिवेशन करेंगे, क्योंकि एग्जाम में ऑटो साइकिल से रिलेटेड डेरिवेशन आता है। इसके अलावा इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आता है। तो सारे चीजों को हम लोग एक एक करके देखेंगे। ऑटो साइकिल का एप्लीकेशन है आपका एसआई इंजन में। थोड़ा सा मैं इसका एप्लीकेशन के बारे में बताता चलूं। एसआई इंजन मतलब स्पार्क इग्निशन इंजन, मतलब वो सारे इंटरनल कंबशन इंजन जो गैसोलीन पे चलती है, पेट्रोल से चलती है, जैसे कि आपका बाइक हो गया, ज्यादातर कार हो गई, ये छोटी व्हीकल जिसमें स्पीड से ज्यादा मतलब रहता है, ना कि उसमें लोड से। जैसे लोड कैरिंग व्हीकल्स होता है, जो हैवी व्हीकल्स होता है, जैसे ट्रक हो गया, बसेस हो गया, ट्रैक्टर हो गया, ये सारे डीजल इंजन पे काम करते हैं, डीजल साइकिल पे बेस्ड होता है। बट ऑटो साइकिल का एप्लीकेशन आपका स्पार्क इग्निशन इंजन में, जहाँ पे स्पार्क के द्वारा इग्निशन किया जाता है। इसका नाम है, मैं और इसमें डिटेल में जाके पूरे बताऊंगा कि स्पार्क इग्निशन इंजन क्या होता है। तो आइए देखते हैं इसका वर्किंग कैसे होता है। ये सिंपल एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, जो कि आपके इंटरनल कंबशन इंजन का पार्ट है। आईसी इंजन का जो मेन होता है यही है। एक सिलेंडर होता है, उसमें पिस्टन लगा होता है, और इस सिलेंडर का जो कुछ टर्मिनोलॉजी है, मतलब जो हम लोग उपयोग करेंगे न्यूमेरिकल में, तो किसको क्या बोलते हैं वो देख लेते हैं। जो ये सिलेंडर होता है उसके ऊपरी भाग को बोलते हैं सिलेंडर हेड। सिलेंडर हेड में क्या क्या रहता है आपका? सिलेंडर हेड में रहेगा इनलेट वाल्व, आउटलेट वाल्व और रहेगा स्पार्क प्लग। इनलेट वाल्व, आउटलेट वाल्व और स्पार्क प्लग, ये सारी चीजें आपका सिलेंडर हेड में रहता है। इसके अलावा इनलेट आउटलेट वाल्व को जो रेगुलेट करने वाला जो कैम फॉलोअर होता है वो भी सिलेंडर हेड में ही रहता है। तो वो सब कंस्ट्रक्शन पार्ट में जाके हम लोग देखेंगे बाद में। अभी आज हम देखेंगे कि ये ऑटो साइकिल का वर्किंग कैसा होता है। तो ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में आप देख पा रहे होंगे कि जो दो रेड रेफरेंस लाइन मैंने खींच रखा है, तो ये ऊपर वाले को बोलते हैं टॉप डेड सेंटर, नीचे वाले को बोलते हैं बॉटम डेड सेंटर। दीज आर द टू रेफरेंस लाइंस, और ये जो पिस्टन होता है इन्हीं दोनों के बीच में मूव करता है, मतलब एक्सट्रीम कंडीशन यहां तक जाता है और लोएस्ट कंडीशन यहां तक आता है। ये बीच में थोड़ा सा गैप रह जाता है, जहां पे कंबशन प्रोसेस होता है, जहां पे जो एयर फ्यूल मिक्सचर रहेगा वो यहाँ पे हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पर रहेगा, तो कंबशन होता है, तो उसके लिए स्पेस होता है। इसी को बोलते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम, रिप्रेजेंट किया जाता है वीसी से। तो वीसी होता है आपका क्लियरेंस वॉल्यूम, क्लियरेंस वॉल्यूम। उसके अलावा जो पिस्टन जहां तक ये मूव करता है, मतलब टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर, तो ये जो एरिया है जहां पिस्टन मूव करता है उसको बोलते हैं स्वेप्ट वॉल्यूम, स्वेप्ट वॉल्यूम। ठीक है, और देखते हैं तो इसका जो मैक्सिमम वॉल्यूम होगा, मतलब ये क्लियरेंस वॉल्यूम को भी ऐड कर दें और ये बॉटम डेड सेंटर आने तक ये क्लियरेंस वॉल्यूम प्लस स्वेप्ट वॉल्यूम जो होगा, क्लियरेंस वॉल्यूम प्लस स्वेप्ट वॉल्यूम, दिस इज द V1, मतलब मैक्सिमम वॉल्यूम होगा जब ये बॉटम डेड सेंटर पे वो सिलेंडर। तो ये यहां पे मैं बता रहा था, तो V1 क्या होगा आपका? V स्वेप्ट वॉल्यूम प्लस V क्लियरेंस वॉल्यूम। ये सारे चीज आपके न्यूमेरिकल में उपयोग होगा, इसलिए बताते चलता हूं शुरू में ही। दूसरा चीज में वो क्लियरेंस वॉल्यूम। क्लियरेंस वॉल्यूम मतलब पिस्टन जब टॉप डेड सेंटर पे होगा उस समय के लिए, तो वो होगा आपका V2, जो उसका फाइनल कंडीशन है, उससे ज्यादा वो कंप्रेस नहीं हो सकता, और ये बराबर होता है आपकी क्लियरेंस वॉल्यूम के, मतलब V2 बराबर होगा Vc के और V1 बराबर होगा Vs प्लस Vc के। ठीक है, अब आइए इसको देखते चलते हैं और साथ में इसका इंडिकेटर डायग्राम कैसे बनेंगे ये देखते चलते हैं। तो सबसे पहला कंडीशन मान के चला जाता है कि सपोज ये पिस्टन होगा टॉप डेड सेंटर पे। टॉप डेड सेंटर से जिस समय ये डाउनवर्ड मूव कर रहा होगा उस समय ये इनलेट वाल्व खुली रहती है, ओपन रहती है। इनलेट वाल्व खुली रहती है, तो यहां पर से एयर फ्यूल मिक्सचर अंदर आता है। तो ये जो प्रोसेस होता है वो एक कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होता है, मतलब ये प्रोसेस 1 to 2, दिस इज द इनटेक प्रोसेस। इसको बोलते हैं, पहला प्रोसेस में नाम लिखते चलता हूं, इनटेक प्रोसेस।
प्रोसेस 1 to 2, प्रोसेस 1 to 2 इनटेक प्रोसेस है। तो ये कहां से कहां हुआ, टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर तक आया, उस समय इनलेट वॉल्व खुली थी। अब जैसे ही बॉटम डेड सेंटर पहुंचता है इनलेट वॉल्व क्लोज हो जाता है और पिस्टन बॉटम डेड सेंटर से फिर टॉप डेड सेंटर की ओर मूव करना शुरू होता है। उस समय जितना भी एयर फ्यूल मिक्सचर अंदर आया रहता है उसको ये कंप्रेस करते हुए चलता है, मतलब वॉल्यूम कम होते चलेगा। वॉल्यूम कम होगा मतलब प्रेशर राइज होगा। ये देखिए वॉल्यूम कम होते आ रहा है, ये 2 to 3 को देखिए, वॉल्यूम कम होते आ रहा है, इधर आ रहा है, तो वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर राइज करेगा, तो प्रेशर भी बढ़ रहा है। तो दिस इज प्रोसेस 2 to 3 इज नोन एज कंप्रेशन प्रोसेस। कंप्रेशन प्रोसेस, प्रेशर 2 to 3, ये कंप्रेशन प्रोसेस है। जैसे प्रेशर जगह कम होगी तो एयर फ्यूल मिक्सचर का प्रेशर बढ़ते जाएगा और वॉल्यूम कम हो रहा है तो प्रेशर बढ़ते जा रहा है। ठीक है, अब फिर ये कहां तक जाएगा, अधिकतम टॉप डेड सेंटर। मैंने इंडिकेटर डायग्राम में भी दे रखा है कि ये जो होगा ये दो ही कंडीशन, दो ही वॉल्यूम होगा। ये टॉप डेड सेंटर है, ये टॉप डेड सेंटर मतलब ये V2 या इसी को बोल सकते हैं VC, और ये बॉटम डेड सेंटर है मतलब अधिकतम वॉल्यूम होगा, ये V1 है, और यही है आपका VC प्लस VS। तो ये जो बीच का जो वॉल्यूम होगा ये क्या है, ये आपका स्वेप्ट वॉल्यूम है। ठीक है, तो इस डायग्राम से इसको कोरिलेट करने आना चाहिए ताकि अच्छे से आपको समझ में आ पाए। ठीक है, तो हम लोग पहुंच गए थे प्रोसेस 2 to 3, दैट इज द कंप्रेशन प्रोसेस। नाउ ये जो है टॉप डेड सेंटर पे चला गया, फिर पिस्टन, इस समय इनलेट वाल्व आउटलेट वाल्व दोनों क्लोज्ड था, इसलिए यहाँ पे जो एयर फ्यूल मिक्सचर है जो इतनी जगह पे था वो थोड़े से जगह पे आ गया, जिसके कारण इसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों काफी हाई हो जा रहेगा और वहां पे डेंसिटी जो होगा वो काफी हाई होगा। तो इस समय क्या किया जाता है, फिर स्पार्क को जलाया जाता है। स्पार्क इग्निशन होता है, बाइक में देखोगे, बाइक में जो स्पार्क आप खोल के देखते हो, कभी कभी कार्बन आ जाता है तो चिड़चिड़ करके करते हैं, तो वही है आपका स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग में छोटी सी चिंगारी जो होती है वो पैदा होती है, तो वो फिर क्या करता है, यहाँ पे जो एयर फ्यूल मिक्सचर आया रहता है, एयर फ्यूल मिक्सचर मतलब जैसे गैसोलीन मतलब पेट्रोल के साथ जो एयर आया होगा वो दोनों का जो मिक्सचर है वो फिर यहाँ कंबशन होता है। कंबशन मतलब हीट प्लस थ्रैश, मतलब कि यहाँ पे प्रज्वलन होगा जिससे कि बहुत ज्यादा ऊर्जा पैदा होगा। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होगा, कंबशन हो रहा है मतलब हीट जनरेट होगा, हीट जनरेट होगा मतलब जो प्रेशर जितना भी रहोगा उससे सडन प्रेशर बढ़ेगा। क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पे फिक्स है, वॉल्यूम यहाँ पे आप देख रहे हो कि VC पे ही सारी चीज हो रहा है, पिस्टन हमारा टॉप डेड सेंटर पे है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, कंबशन हो रहा है। कंबशन हुआ मतलब हीट एडिशन होगा, प्रज्वलन होगा तो हीट एडिशन होगा। तो आप देख पा रहे होगे प्रोसेस 3 to 4 इसमें वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, वॉल्यूम कितना है, VC ही है। ये देखिए ये वॉल्यूम यहाँ पे जहां पे ये जो मैं हैचिंग करके दिखा रहा हूँ, this volume is known as the clearance volume and at this volume heat is added to the engine। यहाँ पे इस कंडीशन में हीट को ऐड किया जाता है। ठीक है, अब हीट ऐड हो गया, हीट ऐड होने के बाद अब क्या होगा, ये जो बहुत ज्यादा प्रेशर रहा है उसके कारण से ये पिस्टन को नीचे फिर धकेलेगा, तो पिस्टन फिर टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की ओर आएगा। इसको बोलते हैं पावर स्ट्रोक, या फिर मैं तीसरा प्रोसेस को लिखना भूल गया, तीसरा प्रोसेस क्या था हमारा, हीट एडिशन प्रोसेस। ठीक है, हीट एडिशन प्रोसेस, ये कौन सा है, 3 to 4। चौथा प्रोसेस है, चौथा जो 4 to 5, तो प्रोसेस 4 to 5 जो है वो है एक्सपांशन प्रोसेस। एक्सपांशन प्रोसेस 4 to 5 है वो एक्सपांशन प्रोसेस। एक्सपांशन प्रोसेस मतलब ये पावर स्ट्रोक कहलाता है। इस पावर स्ट्रोक का मतलब यहाँ पे पावर मिलता है पिस्टन को। ये आप जानते होंगे कि ये कनेक्टिंग रॉड के थ्रू क्रैंक शाफ्ट से कनेक्टेड रहता है। क्रैंक शाफ्ट यहाँ पे शाफ्ट होता है, शाफ्ट घूमता है तो फिर आपका व्हीकल घूमने लगता है। ठीक है, ये गियर और भी बहुत सारे सिस्टम होता है, उसके बाद में जाएंगे। तो यह कनेक्टिंग रॉड के थ्रू ये घुमाता है शाफ्ट को। तो ये पावर स्ट्रोक ही है जो इसको मेन एनर्जी देता है रोटेट करने के लिए। तो इस प्रोसेस जब टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर तक जो एयर फ्यूल मिक्सचर था, जो कंबशन हो चुका है, वो एक्सपांड हुआ। तो एक्सपांड जैसे जैसे होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। वॉल्यूम कम था, देखिए वॉल्यूम फिर बढ़ रहा है, वॉल्यूम देखिए फिर से बढ़ रहा है। और दूसरा चीज क्या, टेम्परेचर और प्रेशर कम होगा क्योंकि जगह ज्यादा मिलेगी, तो टेम्परेचर प्रेशर डाउन हो रहा है। अगेन
फिर से अब पिस्टन बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की ओर मूव करेगा, उस समय ये आउटलेट वाल्व होगा वो ओपन रहेगा। आउटलेट वाल्व ओपन हो जाएगा, मतलब जो कंबशन जो कंबस्टेड एयर फ्यूल मिक्सचर था, जो एग्जॉस्ट गैसेस है, वो सारे बर्न गैसेस है जो इससे बाहर निकल आएगा जब तक ये टॉप डेड सेंटर पे पहुंचेगा। तो लास्ट जो प्रोसेस होता है 5 to 2 प्रोसेस जो होता है, पांचवा प्रोसेस जो है 5 to 2 जो है उसको बोलते हैं एग्जॉस्ट प्रोसेस। पांचवा इसको बोलते हैं एग्जॉस्ट प्रोसेस। तो इंडिकेटर डायग्राम के लिए हम लोग 5 प्रोसेस के द्वारा इसको समझते हैं। बेसिकली साइकिल के लिए 4 ही प्रक्रम होगा, उसको मैं आगे बताता हूं अभी व्यंजक डिराइव करने के समय। ठीक है, तो ये आपका इसका जनरल का स्ट्रक्चर है, जो बेसिक पार्ट है, कैसे मूव करता है। मेनली आपको ध्यान देना है VC VS पे, VC प्लस VS मिला के V1 होता है और V2 ही VC के बराबर होता है। तो ये सारे चीजें हैं जो अभी उपयोग में